हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो जैसा कि हम लोग जो है आज से स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल मैगी क्लास, यानी 5 मिनट में 2 अंक पक्के। डेली आपको ये क्लास दोपहर के 1 बजे मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार की क्लासेस जबरदस्त तरीके से मिलती रहे। शाम को 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है और दोपहर 1 बजे आपको स्पेशल मैगी क्लास चलेगी, जिसमें बस 5-5 मिनट की क्लास हम लोग करेंगे और 2-2 अंक हम लोग डेली पक्का करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे झूम खेती के बारे में। तो झूम खेती के जितने पॉइंट हैं इनको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो झूम खेती कृषि का एक पद्धति है। इस प्रकार की खेती में एक फसल जब काटा जाता है तो जमीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है, कुछ सालों तक उसमें खेती नहीं करते हैं। खाली जगह होने के कारण जमीन पर बांस या अन्य जंगल उग जाता है। उस जंगल को उखाड़ते नहीं है, बस उस जंगल को गिराकर जला देते हैं। फिर जब खेती का समय आता है तब जमीन को जोता नहीं जाता है, सिर्फ मिट्टी को हल्के से हिलाकर छोड़ दिया जाता है। ये जितने पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं इन्हीं पॉइंट से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं झूम खेती के बारे में। झूम खेती होती क्या है? तो इस प्रकार की खेती में एक फसल जब कट जाता है तो जमीन को कुछ सालों तक छोड़ दिया जाता है। कुछ सालों तक उसमें खेती नहीं करते हैं। खाली जगह होने के कारण जमीन पर बांस और जंगल उग जाते हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खाली जगह होने के कारण उसमें जो जमीन में बांस या जो जंगल उगते हैं उस जंगल को उखाड़ते नहीं, ये याद रखिएगा। उस जंगल को हम उखाड़ते नहीं है, उस जंगल को गिरा कर, यानी उसको गिरा देंगे ऐसे और उस पर क्या कर देंगे, आग लगा देंगे। और जो उस आग लगाने पर जो उसकी जो राख प्राप्त होती है वही राख जो है वहां पर खाद का काम भी करती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो यहां पर अगला पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जमीन की गहरी जुताई नहीं की जाती। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पिछले साल 2019 में आया था कि इसमें जो है गहरी जुताई नहीं की जाती। इसमें क्या किया जाता है कि बस हल्का हल्का जो है उसकी मिट्टी को हिला दिया जाता है और उसमें बीज की बुआई कर दी जाती है। इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, स्क्रीनशॉट आप इनका ले लीजिए। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाता हूं किस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ये देखिए सबसे पहला पॉइंट यहां पर, झूम कृषि क्या है? तो याद रखिएगा, जो झूम कृषि होती है इसको हम लोग स्लैश एवं बर्न कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, झूम कृषि जो है स्लैश एवं बर्न कृषि है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2019 में आया था। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर जरूर टाइप करें कमेंट में। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्षों के लिए आराम देते हैं। खरपतवार बांस को उखाड़कर खेत में ही जला देते हैं। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले खेत की गहरी जुताई की जाती है। बताइए इनमें से कौन से जो पॉइंट हैं वो सही हैं? तो बिल्कुल हमने अभी अभी कहा था कि एक फसल को काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्षों के लिए आराम देते हैं, बिल्कुल सही चीज है। खरपतवार या बांस को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, बिल्कुल गलत। मैंने कहा था कि इसको उखाड़ते नहीं है, सिर्फ इसको उसी खेत में गिराकर इसमें आग लगा देते हैं और उससे जो राख प्राप्त होती है वो हमारी खाद के रूप में काम करती है। और यहां पर जो डी वाला पॉइंट लिखा है कि जब जमीन खेती के लिए तैयार होती है तो बीज बोने से पहले खेत की गहरी जुताई करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। मैंने अभी भी आपको कहा है कि इसमें गहरी जुताई बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 2019 में भी आया है और झूम खेती से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। भारत में झूम खेती कहां की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह मुख्य रूप से भारत की उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, ये याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जो है झूम की खेती की जाती है। जिसमें कौन कौन से राज्य आपके शामिल हैं? तो असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये जो आपके आदि राज्य हैं वो शामिल हैं। खेती के इस तरीके को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। याद रखिएगा, झूम खेती का नाम जो है कर्तन दहन कृषि या फिर स्लैश एंड बर्न, ये आपको दो चीजें याद रखनी है। इनके दो नाम, स्लैश एवं बर्न कृषि या फिर कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टिन खेती के बारे में। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में एक अनोखी खेती होती है जिसे टिन खेती कहते हैं। यह झूम खेती ही है, परंतु जितनी जमीन पर एक टिन बीज बोए जाते हैं उसे टिन खेती कहते हैं। 2019 में यह भी क्वेश्चन आया था कि टिन खेती क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जितनी जमीन पर एक टिन बीज बोई जाती है उसे ही हम लोग टिन खेती के नाम से जानते हैं। इस खेती का निर्णय जो है लॉटरी निकालकर किया जाता है। जिसका नाम पहले आता है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार टिन जमीन मांग लेता है। इस खेती में किसी भी परिवार में झगड़ा नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जो टिन खेती होती है और जो झूम खेती होती है ये किसी व्यक्ति विशेष की खेती नहीं होती है, ये सभी का खेती होती है, सभी की सामूहिक खेती होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि इन खेती पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। कमेंट समझ में आ गई बात? तो अगर टिन खेती के बारे में पूछा तो टिन खेती किस राज्य में होता है? तो ये मिजोरम में होता है। और इसमें होता क्या है कि जितनी जमीन पर एक टिन बीज जो है बोया जाता है उसी को ही जो है यहां पर टिन खेती के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए बाकी यहां पर झूम खेती के बारे में हमने बता दिया है कि झूम खेती में होता क्या कि एक जो है कोई फसल बुआई करने के बाद, उसकी कटाई करने के बाद उस जमीन को
कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है और उसमें जो घास और खरपतवार निकलते हैं उनको उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर उनको हम लोग जला देते हैं और जो उससे राख प्राप्त होती है वो राख वहां पर खाद के रूप में काम करती है। और इसमें जो जुताई की जाती है वो बिल्कुल जो है यहां पर गहरी जुताई नहीं की जाती, बिल्कुल हल्की जो है यहां पर जुताई की जाती है। तो फिलहाल ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट्स। तो मैगी वाली क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको डेली 1 बजे ऐसे ही जबरदस्त एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन मिलेंगे जहां से क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।